योखिन लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातुन पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के यही जीवन बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम धन जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ये हमारी आत्मीय रूहानी बंदगी है जो अंतर मन से की जाती है। ये अंतरात्मा की हुई भक्ति वो परिक्रमा है जिसे हम बोलते हैं रविवार की परिक्रमा में देव परिक्रमा कर्म सब छूटे, देव परिक्रमा कर्म सब छूटे बोलते हैं। पता नहीं, पता ये है जो आप कर रहे हैं। जब आप परमधाम की शोभा और वहाँ की लीलाओं में सुरता लगाते हो तो सुरता विचरण कहाँ करती है? परमधाम में। उस सुरता का कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? जीव से। जीव सोचता है कि मैं परमधाम में घूम रहा हूँ, घूमती आत्मा है, आत्मा के साथ जीव जुड़ा हुआ है। तो जीव की परिक्रमा जब ऐसे हो जाएगी तो जीव के कर्मों के बंधन अपने आप ही छूट जाएंगे। आत्मा तो बंधनों से मुक्त है, मुक्ति दाता है, उसके साथ जीव भी छूट जाएगा। ऐसा समय कभी पहले नहीं आया था। पहले जीव भटक रहे थे। ये आपका सौभाग्य है।
मिल रही है। तो नो प्रसाद का डिब्बा कोई रखे होगा, प्रसाद का डिब्बा ले खाली नहीं मिलता ना, देगा एक डिब्बा ले देंगे और उस पर उसने कही अशोक तो जोनी तो फोन कर देगा, जल्दी आवेगा। फिर वो 8-9 बजे विधानसभा में चले जाओ, कहीं बाहर ही चले जाओ, मिल रहे 9 बजे के बाद जल्दी आवेगा। ये जो आपको बताया जा रहा है सुंदर साथ जी, ये आदत बनाए रखनी है। ये नहीं समझना कि भी मेरे को दिखाने के लिए यहाँ बैठ गए कि हम भी चले गए थे, आ गए थे। वाणी में अच्छा सुनाऊंगा, कहाँ ऐसा लिखा है, अगर आप अपने जीव का भला चाहते हो तो ऐसा कर लियो, अगर नहीं चाहते तो वो आपकी मर्जी है। इस भरोसे में मत रहना कि हमने नाम दाम ले लिया था काम हो जाएगा, नहीं होगा। उस नाम दाम में तो है निराकार के पार, 3 पार के भी पार। जब तक उसका ध्यान सुमन नहीं होगा, अभी बोल रहे थे प्रातः सुमरो अक्षर अतीत, अब उसी के बारे में समझाऊंगा जो बोल रहे थे। बोलना नहीं है वो, ये बोलवा क्यों रहे हैं, ताकि इनके दिमाग में फीड हो जाए वो चीज, ध्यान लगाने में आसान हो जाएगा। प्रातः सुमरो अक्षर अतीत वही समझाऊंगा प्रोजेक्टर के ऊपर, ताकि फिर बोलने की जगह ध्यान लगे उसी चीज में जिसको बोल रहे हैं। ध्यान ही हमारी रूहानी और छिपी बंदगी है, मार्फती बंदगी है। लिखा कहाँ है, मार्फत सागर ग्रंथ में प्रकरण रूहानी और छिपी बंदगी कई मार्फत की। अब ध्यान में बैठेंगे, सबसे पहले सदगुरु महाराज जी का ध्यान करना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी जाम गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। आदि और हक में भेद नहीं होता सुंदर साथ जी, आदि और हक में अगर हम फर्क समझेंगे तो कुफर होता है। हक आदि दो कहे ए दो कहे हुए कुफर, सनंद ग्रंथ में स्पष्ट करके गाया वाणी। सतगुरु स्वरूप का ध्यान रखेंगे। विशल क्यों मार रहा है, सुन रहा है, विशल मार रहा है, इसे नोट ना कर दे, विशल भी न मारे, आवाज भी ऊंची रह जाओ, ट्रबल कम कर दे थोड़ी। अब सुंदर साथ जी ध्यान लगाएंगे सतगुरु महाराज जी के स्वरूप का, और स्वरूप का भी कैसे, उनके साथ सानिध्य में रह करके जैसे हम सेवा करते थे और जैसे उनसे वार्तालाप कर रहे हूँ, वैसी ही लीला को, चरित्र को उनके ध्यानस्थ करना है, चित्र को नहीं, चरित्र को, उनकी लीला को। खाली चित्र से काम नहीं चलेगा, चरित्र बिना भाव नहीं बनने का, विश्वास नहीं बनने का, ईमान नहीं होने का, उसको आदि नहीं समझ पाएंगे हम, एक गुरु समझेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।
सतगुरु स्वरूप का ध्यान करते हुए ये भाव दिल में लेना है कि मैं अपने सतगुरु महाराज जी के सामने उनके चरणों में नतमस्तक अंतरात्मा से प्रणाम कर रहा हूँ और मेरे आदि सतगुरु मेरे आमने सामने आए हैं। उस स्वरूप के साथ गुम्बद साहिब में प्रवेश कर रहे हैं और गुम्बद साहिब में अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथ जी साक्षात तय खाने में झूले के ऊपर विराजमान है और उनका ज्ञानमय स्वरूप, उनका वांगमय स्वरूप सामने सिंहासन पर पधराया हुआ है, जिससे सारे ब्रह्मांड को ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है। कितना सुंदर सिंहासन, स्वर्णिम सिंहासन है। स्वर्णिम सिंहासन की आकृति पाट घाट के समान है। 12 थंब आए हैं। बारह थंब पर 12 कलश और बीच में सिंहासन के गुम्मट गुरुज और उसके ऊपर एक कलश और गुरुज के ऊपर ही 2 मोरनियों की आकृति। इस सिंहासन के डांडों में भी फूलों की बेल के डिजाइन सुंदर बने हुए। सिंहासन के अंदर छत्र लटक रहा है। छत्र में नीचे जो झालर आई है हरे रंग की, 3-3 मोती एक झालर में आए हैं। झालर छत्र के नीचे दूसरा छत्र, उस छत्र के नीचे झालर सफेद मोतियों की और नीचे धामधनी का ये ज्ञानमय स्वरूप ब्रह्मवाणी बागी के अंदर साक्षात पधराई हुई है। शोभा श्रृंगार में पाग, कलंगी, दुगदुगी और कलंगी, कानों में कर्णफूल, कंठसरी और हार, मोतियों की हार सुंदर शोभायमान है। सिंहासन के अंदर ये श्रृंगार शोभा है। सिंहासन के नीचे की पैड़ियों के आगे स्वर्णिम खड़ाऊ रखी है। इन खड़ाओं के अंदर 2 चिन्ह हैं, पांव के निशान। खड़ाऊ पूरी है, एक छोटा निशान पांव का है। उस चिन्ह से ये एहसास होता है कि युगल स्वरूप प्रोक स्वरूप में देखने में श्रृंगार एक ही है, लेकिन 2 श्रृंगार इसी में है, युगल स्वरूप। ये दिल में भाव लेना है, हे मेरी आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम पार ब्रह्म प्राणनाथ, मुझे अपने मूल स्वरूप दिव्य परम धाम के दिव्य स्वरूप और दिव्य परम धाम की वो आनंदमय लीलाओं का साक्षात्कार करवाइए, दर्शन करवाइए, दीदार करवाइए। आत्म दृष्टि से मैं उसका अनुभव कर सकूं, कृपा कीजिए। ये प्रार्थनीय भाव दिल में लेकर अब आदि सदगुरु के साथ यहाँ से परमधाम के लिए प्रस्थान करना है, रवाना होना, यहाँ से चलना है। ऊपर अंतरिक्ष में जब ऊपर गए तो अंतरिक्ष में चांद, सितारे, सूरज, अनंत नक्षत्र विचरण कर रहे हैं। इनके परे एक परम आकाश
जिसमें अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा, अनेक तारागण विचरण कर रहे हैं, अपने अपने रेखाओं में घूम रहे हैं। इसके ऊपर देवलोक, स्वर्गलोक, देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान, उनकी परियां पंखों के द्वारा वहां स्वर्ग में अपने मन चाहे सुख भोग रही है। पंखों के द्वारा उड़ उड़ करके चली जाती हैं और मन चाहे सुख भोग रही है। स्वर्ग से परे सतलोक, तीनों भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में बैठी है, वो सेज पर लौटे हुए हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी जी के साथ अपने ब्रह्मपुरी में सिंहासन पर बैठे। अब इससे परे शून्य, शून्य में वास्तवी, अनवर्चनी, बीच में उन्मनी, फिर अगली तरफ तुच्छा और शिव कल्याणी, 5 शक्ति। इसके परे नारायण भगवान महाशून्य में निराकार मंडल में मन रूपी अंडे से प्रकट हुए हैं। अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत ने नारायण का रूप धारण किया है। वहाँ 2 भुजा स्वरूप है, यहाँ चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ये सारा अक्षर ब्रह्मांड है, हद का ब्रह्मांड है, हर चीज की हद है। यहाँ दुख सुख, मरण जीर्ण, जन्म मौत, स्वप्न का जगत है, स्वप्न की लीला है। स्वप्न का स्वरूप नारायण है, तो नारायण स्वप्न के स्वरूप, मन के स्वप्निक स्वरूप नारायण ने संकल्प किया, एक होम बहु श्याम प्रजायाम। उनके संकल्प से भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि प्रकट हुए और उनसे उनको हुक्म हुआ सृष्टि की रचना, पालन करना और संहार करना, अपने अपने कार्य में लग गए। इस स्वप्न का स्वरूप नारायण होने से तो स्वप्न का ब्रह्मांड है, ये असल मसल का नहीं है जिसमें हम बैठे हैं। इसे स्वप्न का है, जिन शुद्ध स्वप्न की ना साक्षात। तो इसके परे अखंड भूमि है, बेहद मूर्ति। भूमि बढ़ने मिटने वाले नहीं है, अविनाशी है, अखंड है। इसको भी साक्षात कहा है। यहाँ तक नारायण की लीला जहाँ तक थी स्वप्न की लीला है, इसके परे साक्षात लीला है, अखंड लीला है। बेहद में प्रवेश किया, परम ब्रह्म रोधिनी शक्ति, 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप परम ब्रह्म का है। रोधिनी शक्ति अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ी है। यहाँ अनअधिकारी जीव को अंदर प्रवेश ही नहीं मिलता, जाने नहीं देती। इस रोधिनी शक्ति से आगे सुमंगला शक्ति, शिव, सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव, 4 शिवजियों के पावे हैं, शिव, सदाशिव, नाद शिव, ब्रह्म शिव। और परम शिव का बिछोना बिछा हुआ है, जिसके ऊपर चतुर्भुज स्वरूप ये सुमंगला शक्ति बैठी है। ये सुमंगला शक्ति अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति है। इसके विचारने से ब्रह्मांड बनते मिटते हैं। सुमंगला शक्ति से आगे अखंड ब्रज की लीला, जिसमें बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी बाल गोपालों के साथ प्रेम की लीला कर रहे हैं। गायें, गोपाल, बाल गोपाल सब लीला ये ब्रज की अखंड है। इसके परे रास की लीला, जिसमें आज भी एक एक सखी, एक एक
कन्हैया बांके बिहारी के रूप में धारण करके लीला कर रही है। एक एक सखी, एक एक श्याम सुंदर, एक एक सखी, जितनी सखियां उतने रूप धारण करके रास की लीला कर रही है। इस रास लीला से परे सबलिक ब्रह्म और उनकी योग माया सबलिक ब्रह्म धाम में सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन के दोनों तरफ सखियां चमर ढुला रही। इस सबलिक ब्रह्म से आगे जमुना जी आई है केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म के बीच में। जैसे अक्षर ब्रह्म के रंग महल और राज्य के रंग महल के बीच में जमुना जी आई है, वैसे ही यहाँ भी जमुना जी के केल पुल से पार हुए। केल पुल और बट पुल यहाँ भी वैसे ही हैं। 7 बन है आमने सामने, 7 घाट है। केवल ब्रह्म धाम में गई तो केवल ब्रह्म धाम में केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के साथ, सबलिक ब्रह्म योग माया के साथ बैठे वहाँ और केवल ब्रह्म आनंद योग माया के साथ बैठे। आनंद योग माया के द्वारा ही रास मंडल की रचना करवाई थी यहाँ इसी जमुना के किनारे। रास मंडल पूरी योग माया से अलग है। योग माया में वो जो रास मंडल के उस रास मंडप में आनंद और सुख, आनंद और जो विचित्रता है वो और वेद भूमि में नहीं। वेद भूमि में सुख है लेकिन आनंद की लीला इस महाराज मंडल में हुई। केवल ब्रह्मधाम से आगे सतस्वरूप ब्रह्मधाम। सतस्वरूप ब्रह्मधाम में 2 हैं, एक महाकारण, एक निर्मल चैतन्य। सतस्वरूप ब्रह्मधाम में महाकारण से ईश्वर सृष्टि प्रकट हुई है। ईश्वर सृष्टि 24,000 सूरताएं इसी सतस्वरूप ब्रह्म के महाकारण में से दुनिया में आई हैं और खेल देख करके वापिस इसी सतस्वरूप ब्रह्मधाम में चली जाएंगी। और जिन जीवों पर वो बैठ करके यहाँ इस खेल को देख रहे हैं वो जीव भी यही मुक्ति पाएंगे, अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे सतस्वरूप ब्रह्म के महाकारण में। और सतस्वरूप ब्रह्म का जो निर्मल चैतन्य है वो ब्रह्म आत्माओं के जीवों का मुक्ति स्थान है। जिन तनों में ब्रह्म आत्मा है और जो जीव उसके अंदर है उस जीव का जन्म मरण छूट जाएगा, वहाँ अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा निर्मल चैतन्य। और परमधाम की आत्मा जैसा रूप धारण करेगा और परमधाम जैसा ही आनंद उसको वहाँ मिलेगा। ये वो निर्मल चैतन्य सतस्वरूप ब्रह्मधाम। इससे आगे दिव्य परमधाम चमचमा रहा है। दिव्य परमधाम के एक एक कण में से अनेकों रंग बिरंगी किरणें फैलती हुई दिखाई दे रही है। नूर तरंगित हो रहा है। आगे बढ़े बेहद भूमि से जैसे हम आगे परमधाम की तरफ जा रहे हैं, सुरता आगे जा रही है तो बाग बगीचे हैं। इन बाग बगीचों के जो पेड़ों के पत्ते हैं जैसे परमधाम में चमकीले पत्ते हैं, उनमें दिव्य तेज है, वैसा इन पेड़ों के अंदर भी है। वही सुगंध और महक बगीचों में आ रही है। अब बेहद मंडल पार करते हुए जैसे हम परमधाम में प्रवेश करेंगे तो परमधाम गोल आकार में आया है 32 पहल में। और परमधाम के चारों तरफ बाहर किले के रूप में बड़ी रांग आई है। बड़ी रांग की महाहवेलियां बहुत ऊंची ऊंची आई। बड़ी रांग के अंदर एक सागर एक जिमे, एक सागर एक जिमे
8 सागर और 8 जिमी आई है। जिमी का मतलब है पेड़ पौधों की हवेलियां। जहाँ हवेलियों के बीच में सागर आया है, ठीक वैसे ही हवेलियों के बीच में आगे पेड़ों की हवेली बन, जिसे जिमी कहा है, की शोभा आई है। अब बेहद भूमि से जैसे अंदर परमधाम में प्रवेश करेंगे तो इन हवेलियों में जो 2 हवेलियों के बीच में दहलान है तिरपोलिया, तिरपोलिये में से अंदर प्रवेश किया तो आगे सागर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। सागर के बीच में टापू महल सुंदर शोभा लिए हुए हैं। जितनी ऊंची ऊंची हवेलियां उतने ऊंचे ऊंचे टापू महल हैं। जल के जीव सागर के किनारे बैठे धनी का गुणगान गा रहे हैं। पशु पक्षी इस सागर के चारों तरफ जो बगीचे आए हैं, बगीचों में बैठे हुए प्रीतम धाम धनी का गुणगान गा रहे हैं। पीयू पीयू तू ही धनी धनी कर रहे। इस शोभा में आत्माएं शुक्ल पक्ष की 8 दिन की लीलाओं में यहाँ आती है। 8 दिन तक हर सागर में। तो इस शोभा लीला को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। छोटी राम की 4 हार हवेली। बड़ी बड़ी नहर बाद में 4 नहरें, चारों दिया नहर होगा। उसके चौक में बीच में, बिल्कुल बीच में एक भौम ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ी महाहवेली आई है, जिसमें एक हवेली में अनंत हवेलियां आई हैं। जैसे रंग बड़ी रांग में एक महाहवेली में 12,000 हवेली के 12,000 14,40,00,000 हवेलियां बनती हैं, ऐसे भी यहाँ भी बेहिसाब हवेलियां इसमें अंदर है। इस भौम भर ऊंचे चबूतरे पर जो हवेली आई है, इस चबूतरे के चारों तरफों 8 बगीचे आए हैं। 4 तो 4 दिशाओं में और 4 चारों कोनों में। 4 दिशाओं के बगीचों में चांदनी चौक लाल हरे वृक्ष सुंदर शोभा ले रही है। ये कहाँ का जिक्र है? छोटी रांग में 4 हार हवेलियों की 4 कतारें जो आई है। 128 हवेलियां आई हैं। 32 पहल होने से एक एक पहल में 4-4 हवेलियां आ गई। 4 कतारों में 128 हवेली बनती है छोटी राम की महाहवेली। पर एक एक हवेली में तो हजारों करोड़ों हैं। छोटी राम की महाहवेलियों की शोभा को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। महावन, वन की मौलाद। छोटी राम 4 हवेली के आगे वन की मौलाद, बहुत ऊंचा विशाल वृक्ष जो महल का रूप बना है। 5 भौम का ऊंचा है। 5 भौमों में बाहर छज्जे निकले हुए हैं। आत्माएं छज्जों पर घूमती हैं, चारों तरफ का दृश्य देखती हैं। इन 5 भौमों में अलग अलग नस्ल के जीव पशु पक्षी रहते हैं। वो आत्माओं को, जब आत्मा ये आती है तो उनको प्रसन्न करने के लिए फूलों के हार देते हैं, फूलों के फूल देते हैं, फूलों के हार पहनाते हैं, मिठाई खवाते हैं पूरा। फिर आत्माएं उनसे बातचीत, उनके खेल करतब देख करके आनंद मस्त हो जाती है। 5 भूमों में 5 नगर से बसे हैं पशु पक्षियों के। अब इस वन की मौलाद से आगे महावन आए हैं। महावन, मधुवन और बड़ा वन। इन पेड़ों की 3 पेड़ों की 3 हारें आई हैं। एक सीढ़ी की नुमा लगी है, ऊंचा, फिर उससे नीचा पेड़, फिर उससे नीचा पेड़। दूर से ऐसा लगता है जैसे सीढ़ी लगी हुई है।
इन महावनों के हिस्से में, यानी इन महावनों के दायरे में, इन्हीं के एरिया में मानिक पहाड़ आता है। इस महावनों से आगे जवेरों के महल, हीरे के महल, ये हीरे के महल भी एक भूम ऊंचे चबूतरे पर आए हैं। हीरे के महलों के 9 कतारें आई हैं, 9 फिरावे गोलाई में चारों तरफ घूम गए। पहले फिरावे में 6 और 5वें फिरावे में 64 भूम 64 पहल का महल। इसके आगे फिर घटते चले गए, 32 भूम 32 पहल का, 16 भूम 16 पहल का, 8 भूम 8 पहल का, 4 भूम 4 पहल का। ऐसा लगता है जैसे स्टेडियम खड़ा हो। इन हीरे के महल हीरा होने से पारदर्शी, अंदर जब आत्माएं बैठती हैं, पहले एक मंदिरों की कतार आई है, फिर आगे तंबों की बरामदा आया है तंबों का, फिर उसके आगे दूसरे मंदिरों की हार आई है, फिर तंबों की हार बरामदा रूप आया है, उसके आगे फिर बगीचे आए हैं फुलवारी के, और इसके बीचों बीच एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे के ऊपर पानी का कुंड आया है, पानी के कुंड के बीच में पानी का पाइप 4 भूम के में 4 भूम ऊंचा, 8 भूम के में 8 भूम ऊंचा, जैसी भूम उतने ऊंचा पानी का पाइप छत में जाकर के खुला है। इस पानी के कुंड के ऊपर चबूतरे पर फुलवारी के बगीचे आए हैं। फुलवारी के बगीचों के बाहर गीलम बिछी हुई है चारों तरफ चबूतरे पर। राज्य के लिए सिंहासन लगा हुआ है, आत्मा के लिए कुर्सियां लगी हुई है। इन जवेरों के महल में बाहर का जो दृश्य देखती है आत्मा, उसके बारे में आपस में बात करती है, अपने प्रीतम धाम देने से पूछते हैं कि लीला करने वाला, यहाँ की लीला जो बार दिखती है उसमें आनंद मस्त इतनी हो जाती है कि पशु पक्षी सब कुछ लीला करने वाले दिखाई देते हैं। उनको पूछते हैं धामधनी ये लीला कैसी है, कितना सुंदर, उसके विषय में बात करती है। छतों पर पानी बहता हुआ दिखाई देता है, धाराएं नीचे गिर रही है, बाहर नहरें चल रही है, शीतल और सुगंध का एहसास होता है आत्माओं को। यहाँ जवेरों के महलों से आगे बढ़े तो आगे जमुना जी सामने बहती हुई दिखाई दे रही है। अक्षरब्रह्म का रंग महल, अक्षरब्रह्म के रंग महल के चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक जिनमें हरे लाल वृक्ष आए हैं। अक्षरातीत के रंग महल के सामने एक ही चांदनी चौक आया है। यहाँ 4 चांदनी चौक चारों दिशाओं में अक्षरब्रह्म के। आगे 7 बण है, 7 बणों के बीच में जमुना जी, 7 बण परमधाम राज्य के रंग महल की तरफ और 7 बण बीच में जमुना जी निकल गई तो 7 बणों के 2 भाग 2 हिस्से बट गए, एक रंगमहल की तरफ अक्षरातीत के, एक अक्षरब्रह्म के रंगमहल की तरफ। केल पुल की शोभा, जमुना जी पुखराज पहाड़ के पूर्व दिशा से ढपे चबूतरे के नीचे से होती हुई मूल कुंड से प्रकट हुई है, और मूल कुंड से प्रकट होकर के आधी जगह मरोड़ तक ढपी हुई है, फिर आगे खुली हुई है। फिर जमुना जी मरोड़ खा करके पूर्व दिशा में प्रवाहित होती आई है, जिसपे एक महल, एक चबूतरा, एक महल, 5 महल और 4 चबूतरे केल पुल तक आए। जब आत्माएं अमावस के दिन सुखपालों में बैठ करके केल पुल पर आती हैं तो केल पुल पर पहाड़ पर उतरती हैं सुखपालों में से, और जमुना जी का सुगंधित जल, ठंडा शीतल जल, उसकी सुगंध और शीतलता के आनंद में सराबोर हो जाती है। आत्माएं जमुना जी की पहाड़ पर अंदर छलांग लगाती है, पुलों के नीचे से तैरती है, कभी उस तरफ निकल गई पुल के नीचे से, कभी उस जल क्रीड़ाओं के बाद
फिर आत्माएं इस पुल की पांचों भूमों में लगे हिंडोलों में झूला झूलती है। झूला झूलने के बाद इस पुल के ऊपर जो छत है, छत के ऊपर कालीन बिछी हुई है और सिंहासन लगा हुआ है, कुर्सियां बिछी हुई हैं। अपने प्रीतम धामधनी के साथ वहाँ यहाँ की बातें पूछती है, जहाँ जहाँ का दृश्य देखती है उनके बारे में पूछती है। धामधनी उनको बताते हैं। ये केल पुल की लीला और बट पुल की शोभा और लीला एक ही जैसी है। एक ही समान झरोखे हैं, एक ही समान उनमें पंचों भूमों में हिंडोले लगे हैं। केल के पुल के दोनों तरफ केल का वन आने से इसको केल पुल कहा गया है, क्योंकि जमुना जी बड़ों के बीचों बीच निकल गई तो दो इससे अक्षर ब्रह्म के रंगमहल की तरफ और अक्षरातीत पार ब्रह्म के रंगमहल की तरफ दो हिस्से बट गए। पाट घाट, सात घाट उस तरफ, सात घाट सातों बड़ों के सामने। पाट घाट जल रोज पर जल के अंदर आया, जल चबूतरे पर, और जो और घाट है वो जल रोज पर ऊपर आए हैं पहाड़ पर सूखे में। आत्माएं जब जल में जल क्रीड़ाएं करती हैं तो पाट घाट में श्रृंगार ना करके ये दूसरे जो घाट सात आए हैं, इन घाटों में महल है, महलों में श्रृंगार करती है। पाट घाट की शोभा, पाट घाट की देवरी जहाँ रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के महल में पिया कीजिए रंग विलास। आत्माएं इस रतन जड़ित के महल पाट घाट पर 12 जो थंब आए हैं, 4 नीले रंग के थंब आए हैं, 4 नीले रंग के थंबों में सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं घुमावदार ऊपर गोल गोल में। तो शर्त लगा करके आत्मा दौड़ती है कि मुझे पकड़ करके दिखाओ, दूसरी आत्मा उसके पीछे दौड़ती है। पकड़ने की एक दूसरे को दौड़ पकड़ की लीला बहुत ही मजेदायक होती है, बड़ी हंसी होती है उस पर कि जो आत्मा पकड़ने के लिए दौड़ी हुई है, कभी उस जिन्ने पर चढ़, कभी उस पर चढ़, उसके ऊपर जा छत पर, तो दूसरी आत्मा को पकड़ नहीं सकती। जिसको पकड़ने के लिए दौड़ी है वही आत्मा उसको पीछे से दौड़ करके पकड़ लेती है। ऐसी हंस मखौल की लीला वहाँ होती है। कुछ आत्माएं जल में जल क्रीड़ाएं करती हैं, जल में स्नान कर रही हैं, झीलना कर रही हैं, जल क्रीड़ाएं कर रही हैं। कुछ आत्माएं पहाड़ पर बड़े बन के वृक्ष उनके झूलों में झूला झूल रही हैं। कुछ आत्माएं पशु पक्षी जो बगीचों में आए, बागों में, यहाँ उन बाग बगीचों के पशु पक्षियों से बातचीत करती हैं। बड़े ही आनंद का माहौल बनता है। झीलना के बाद, यहाँ के आनंद के बाद आत्माएं रंग महल में प्रस्थान करती हैं। अब अपने सुरता जमुना जी के पाट घाट से रंग महल की तरफ लेकर के चलेंगे। अपनी ही लीलाओं का सुमरण करना है, अपनी लीलाओं का ही ध्यान करना है। प्रातः सुमरो अक्षरातीत श्याम श्यामा जी साथ रे, प्रथम पाठ सातों घाट दो पुल रहती था पाल रे। ये वही तो चल रहा है सुमरण, स्मृति, वहां का ध्यान। अब पाट घाट से ऊपर भूम भर ऊंची पहाड़ पर, पहाड़ से फिर बन रोस, पुखराज रोस, इसके सामने से रोस जाती है जो सीधी चांदनी चौक में गई है।
अमृत बन के बीचों बीच चांदनी चौक में गई है। अमृत बन के बगीचों के, सभी बगीचों के चारों तरफ नहरें चल रही हैं, कोणों में फुहारें छूट रही हैं। ऐसी शीतल और मनमोहक शोभा। चांदनी चौक में दो वृक्ष, लाल और हरा वृक्ष, उत्तर दिशा के चबूतरे पर लाल रंग का वृक्ष, दक्षिण दिशा के चबूतरे पर हरे रंग का वृक्ष, और चबूतरा कमर भर ऊंचा है। तीनों चार तरफ से 3-3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं। चबूतरे के ऊपर कालीन और सिंहासन, कालीन बिछी हुई है, सिंहासन लगा हुआ है। राज्य श्यामा जी आते जाते वक्त यहाँ बैठते हैं, आत्माओं से बातचीत होती है, अनेक प्रकार की आनंद प्रेम की बातें। जब वो इन चबूतरों पर बैठती हैं तो पशु पक्षी, अनेक प्रकार के पशु पक्षी, अनेक नस्ल के आकर के आत्माओं को गा बजा करके खुश करते हैं। अब चांदनी चौक से भोम भर सीढ़ियां ऊपर चढ़ी, चबूतरे पर रंग महल के। भोम भर की सीढ़ियां चढ़ने के बाद दरवाजा, मुख्य दरवाजा आया रंग महल का। उसके दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं। इन चबूतरों पर 5 रंग के थंब आए हैं। 5 रंग के थंब, 5-5 थंब तो सामने आए हैं पूरे, और 5-5 रंग महल की दीवार में अक्षी आधे आधे दिखाई दे रही है। अक्षी थंब थंब पहला सफेद रंग का है, हीरे का। दूसरा माणिक रंग का है। तीसरा पीले रंग का पुखराज का है। चौथा 5 हरे रंग का है। 5वां नीले रंग का नीलवी का है। बड़ी सुंदर शोभा। दरवाजा दर्पण आकार का है, क्योंकि सामने की जमुना तक की सारी शोभा दरवाजे में दिखाई देती है। दरवाजे को पार किया तो 28 स्तंभ का चौक, जिसमें सोफे कुर्सियां लगी हैं। आते जाते वक्त आत्मा यहाँ ड्राइंग रूम के रूप, शाम के वक्त वनों में से आकर के भोजन जिमने की लीला करती है। यहाँ रसोई की हवेली में दहलान के 5 मंदिर पूरे हो जाने के बाद फिर दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ सफेद रंग का मंदिर है, जिसमें भोजन प्रसाद की सामग्री, भंडार का सामान रखा रहता है। दस मंदिर आने के बाद दरवाजा आया, उसके आगे पश्चिम दिशा में दहलान आई है। इन दहलानों में दोनों दहलान, उत्तर दिशा की तरफ और दक्षिण दिशा की तरफ जो दहलान है, दहलानों में दोपहर के वक्त आत्मा भोजन आरोगणे की लीला करती है, भोजन प्रसाद जीवने की लीला करती है। अब चोर हवेली से आगे बढ़े, रसोई की हवेली से 3 चोर हवेली पार करके गोल हवेली आई है। गोल हवेली में बाहर रंग बिरंगे तंबों की एक कतार आई है। फिर आगे 60 मंदिर आए हैं। बाहर 64 तंब आए हैं। 64 तंबों में 4 दिशाओं में 4 दरवाजे आने से आगे 4 दरवाजे आने से 60 मंदिर बने हैं। 4 तंबों की जगह, मंदिर की जगह रास्ते हैं। 60 मंदिरों में इनमें अनेक प्रकार की सामग्री, आत्माओं की जरूरत के लिए सब वस्तुएं रखी हैं। अनेक प्रकार की शोभा, अंदर दीवालों में अनेक डिजाइन पशु पक्षियों के चित्र बने हैं, पेड़ पौधों के। इसके आगे फिर बाहर मंदिर के बाहर, मंदिरों के आगे तंबों की हार, इसमें भी 64 तंब आए हैं।
फिर आगे हवेली, गोल हवेली के बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा। इस कमर भर ऊंचे चबूतरे पर भी 64 थंब आए हैं। अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है गोल हवेली में? इसकी पहचान ये है कि चारों दिशाओं में 2 थंब एक ही जगह एक रंग के आए हैं। उनके बराबर में दूसरे 2 एक ही रंग के आए हैं। तो जहां एक ही जगह एक ही रंग के 2 थंब आए हैं तो वहां से सीढ़ियां चढ़ी अंदर जाने का रास्ता है। ये मूल मिलावे के चबूतरे तक ऐसे ही थंब आते चले गए। मूल मिलावे के चबूतरे की किनार पर भी चारों दिशाओं में एक एक रंग के ही थंब है। पूर्व दिशा में बीच में हरे रंग के थंब है, साइडों में नीली के। पश्चिम में उसका उल्ट हो गया, बीच में नीलवी के, साइडों में हरे रंग के। पूर्व में, उत्तर में 2 थंब बीच में पीले रंग के आए हैं पुखराज के, और उनके साइडों में माणिक रंग के, लाल रंग के। दक्षिण में बीच में 2 थंब लाल रंग के हैं, बाहर 2 थंब पीले रंग के। रंग की कालीन गिलम बिछी हुई है, जिनका आपस में कंपटीशन होता है नूरित रंगों का। सिंहासन के नीचे जो गिलम है कालीम लाल रंग की, इसमें भी अनेक प्रकार के चित्र बने हुए हैं। बीच में कमल के फूल का चित्र है जिसके ऊपर सिंहासन लगा हुआ है। 1000 पुखड़ियों का कमल के फूल का चित्र बना हुआ है जिस पर स्वर्णिम सोने का सिंहासन है। कंचन रंग का सिंहासन बोलते हैं। कंचन को मतलब 16.5 बार तपाया जाए सोने को, उसका रंग अलग हो जाता है। यानी पीला ना होकर के थोड़ा तांबे के आकार में बदल जाता है, उसका रंग और फेट हो जाता है। ऐसा स्वर्णिम सुंदर सिंहासन। 2 नूर की चौकियां रखी हैं। सिंहासन के ऊपर 6 डांडे आए हैं, 6 डांडों पर 6 कलश, और सिंहासन के ऊपर 2 गुमटियां बनी हैं, उन 2 गुमटियों के ऊपर 2 कलश। नीचे छतर लटक रहे हैं 2। सिंहासन के ऊपर एक गादी पर 2 चाकले, 2 आसन लगे हुए हैं जिन पर राज्य श्यामा जी बैठते हैं। 5 तकिए हैं, 2 श्यामा जी राज्य के और श्यामा जी के पीछे, और राज्य श्यामा जी के दोनों के बीच में एक, और 2 थंब दोनों के बराबरों में आए। राज्य का चरण कमल, बायां चरण कमल नीचे नूर की चौकी पर शोभायमान है, और दूसरा चरण कमल बाएं चरण कमल की जांघ पर, दायां चरण कमल ऊपर रखा है। चरण कमल कितने कोमल हैं, कितने सॉफ्ट हुई है गोड़ पल्ले की, जो नीचे तक घुटनों तक आई है। शेरवानी के किनार पर बहुत सुंदर डिजाइन बॉर्डर में बना हुआ है। ऊपर कमीज में फूलों की बूटियां, फूलों के आकार पीले रंग के आए, बहुत सुंदर। धामधनी के कमीज में गले में गिरोवान में वहां भी बेलों की 2 हार आई, फूल का आकार बहुत सुंदर बना है। हार ऐसा लगता है जैसे हार पहने हुए। कंधों के ऊपर बगलों में भी केवड़े के फूल के समान चित्र, यानी उसकी कशीदाकारी की हुई है केवड़े के फूल की जैसी। कमर के पीछे, गर्दन गुद्दी के पीछे, कमर के पीछे, ऊपर गर्दन के पीछे, कमर पर कोतकी यानी पान के आकार का चित्र कशीदाकारी की हुई है। धामधनी की उंगलियां पतली पतली हैं,
जड़ी हुई अंगूठियां पहने हुए, ऊपर कड़ा और पोंछी और कोने के ऊपर बाजूबंद जिसपे 5-5 पूमक लटक रहे, सुंदर शोभा है। धामधनी के कंठ में 3 लड़ियों का हार कंठश्री के रूप में पहना हुआ है। उसके आगे माणिक लाल रंग का हार, फिर हीरे का हार, उसके आगे 5 हरे रंग का हार, उसके आगे सच्चे मोतियों का हार, फिर नीले रंग के मोतियों का हार, फिर लसनिया का हार। ये सुंदर शोभा राज्य के कंठ में गले में आई। कानों में किसी श्रृंगार में कर्णफूल, लपेट में वो जो बेल नहीं आता, ऐसा लगता है बेल सीधी जाकर के उसके ऊपर फूल खिला हो। ये नहीं कि फूल उस लपेट के नीचे दब जाए, नहीं, अलग दिखाई दे रहा है। पाग में तिलक के ऊपर, पाग में मत्थे के ऊपर दुगदुगी लगी हुई है। दुगदुगी में कलंगी, सफेद रंग की कलंगी, जैसे मोर पक्षी का पंख हो, ऐसे सफेद रंग की कलंगी। और दुगदुगी में बीच में लाल माणिक रंग का नग चढ़ा हुआ है। और इनके साथ जो 5 पंक्तियां आई हैं उनमें अलग अलग रंग के नग कलर आए हैं। धामधनी के इस पाग में दाईं तरफ तुर्रा छूटा हुआ है, जिसे दुगदुगी भी कहा है, टसर के रूप में। एक मोतियों की लड़ पूरी पाग के चौकिर्दे आई है और दाईं तरफ उस मोतियों की लड़ी में से अनेक लड़ियां नीचे लटक रही हैं झालर के रूप में। प्रीतम धामधनी के बाल, केस, कंधों तक घुंघरूले बाल आए हैं। नाक में बेसर पहना हुआ है जिसमें लाल रंग का मोती लटका हुआ है। राज्य के लाल होठों की लालिमा और उस बेसर में लगे लाल मोती की लालिमा आपस में जब कंपटीशन सा करती है तो मोती और भी लालिमा में झलकने लगता है, जैसे अभी अभी लाल रंग में डुबो करके निकाला हो। शाइनिंग, जैसे चमकती सड़क पर दूर से पानी लगता है, कोई पानी पड़ा है लेकिन पानी नहीं, चमकती हुई सड़क होती है, ऐसे ही चमकती रेत। उसी के समान होठों की लालिमा से उसकी लालिमा बढ़ जाती है मोती की। प्रीतम धामधनी की भौहें बंकी भौहें हैं, तिरछी, और पलकों के बाल, उन्हें ब्रोनिया कहते हैं, वो भी तिरछे आए हैं। आंखों में सफेद पुतली के अंदर काली पुतली, और उसमें तिल जो अंदर है उसमें थोड़ा ब्राउनपन है, सुनहरापन है। इश्क भरी नजर है, नेत्र शीतल भोए बंके तिलक मस्तक मोहे, कहते शीतलता भरे ये नेत्र है। धामधनी अपनी ब्रह्मांगनाओं की दृष्टि से दृष्टि मिला करके बैठे हैं। सभी ब्रह्मात्माएं प्रीतम की नजरों में नजर मिला करके देख रही हैं, बैठी हैं। ऐसी स्थिति में आत्माओं के लिए धामधनी ने परमोसी का
पर्दा बीच में डाल दिया, जिससे उनको राज्य अब वहां पर आत्म को दिखाई न दे करके ये सृष्टि दुनिया ही दिख रही है। ऐसा लगता है स्वप्न में हम दुनिया में आए हुए। धामधनी मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कान, दो तीनों जो त्रिपुड़े हैं, ये होठों के तीन हिस्से उनके आपस में मिलते तो मुस्कुराते हुए, जब कभी मुस्कुराते हैं और ज्यादा मुस्कुराते हैं तो उनके दांत उज्जवल कितने हैं, हीरे के समान है, और हीरे के समान पारदर्शी होने से दांतों के बीच में जो जीभ है, जो जुबान, वो अलग से दिखाई देती है। ये सुंदरता धामधनी के स्वरूप की। प्रीतम धामधनी की मुस्कान और उनके फेस, उनकी चेहरे की शोभा को अपने हृदय में हृदयंगम कर, पूर्ण स्वरूप की शोभा को हृदय में हृदयंगम कर, अब उनकी आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी की श्रृंगार शोभा को देखेंगे। श्यामा जी महारानी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर ही रखे, दोनों अंगूठों में अनवट पहरे हुए, अनवट में हीरे की आरसी लगी हुई है, जिसमें पूरा श्रृंगार दिखता रहता है श्यामा जी। और सभी उंगलियों में चुकटियां पहनी हुई है, अलग अलग रंग के नग जड़े हैं चुकटियों में, बिछुए बिछुए पहने हुए। ऊपर टकड़ों में झांझरी, घुंघरी, कम और कंडला जैसे राज्य के चरण कमल में, तो वैसे श्यामा जी के चरण कमलों में। लहंगा हरे रंग का आया है और ब्लाउज श्याम रंग का आया है। लहंगे के बॉर्डर पर नीचे किनारे पर सुंदर बॉर्डर बना हुआ है, अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए, नग जड़े हुए। ब्लाउज में भी बगलों में, कंधों पर डिजाइन बना हुआ है, आंख बाजू होने से ब्लाउज की कोहनी तक सुंदर डिजाइन बने हुए हैं। गले में भी राज्य की तरह डिजाइन बना हुआ है, उस ब्लाउज के अंदर सुंदर शोभा ली। साड़ी सिंदूरिया रंग की आई है, जिसमें अनेक प्रकार की कसीदाकारी की गई है। साड़ी श्यामा जी ने ऐसे बल डाल करके बांध दी है कि जैसे लहंगा दिखाई देता है साड़ी ना होकर के। साड़ी का पल्ला शीश कमल के ऊपर से होकर के तगड़ी के नीचे दबा हुआ है, जो कमरबंद बंधा हुआ उसके नीचे। श्यामा जी पतली पतली उंगलियों में मुद्रिकाएं, छोटी छोटी वो अंगूठियां हल्के वाले, अनेक रंगों के नग जड़े हुए, पचांगड़ा पहना हुआ है, उसके छल्ले भी उंगलियों में आए हैं। पोंछे के ऊपर पचांगड़े में अनेक रंग के नग अपनी अपनी आभा बिखेर रहे। अब श्यामा जी के पचांगड़े के आगे नव घड़ी की कांगरी में भी अनेक रंग नग सुशोभित हो रही है। 9 रंग का चूड़, 9 रत्नों की झलक, 9 रत्नों के 9 नवरंग चूड़ में मिल रही है। आगे कंकड़ी पहनी हुई है, कंकड़ी में अनेक रंग तरंगित हो रहे हैं और अनेक प्रकार की आवाज बाजू हिलने से उसमें से निकलती है। श्यामा जी महारानी के कंठ में 5 लड़ियों का हार, चीड़ का हार है कंठसरी के रूप में, फिर चंपकली का हार है लंबा, एक पेंडल छाती पर आया, एक नीचे तक गया है। इसके बाद हीरे का हार है, फिर माणिक का हार है,
फिर उसके आगे लसनिया का हार आया है, नीचे हीरे का हार आया है, उसके नीचे नीलवी का हार शोभा ले रहा है। श्यामा जी की मांग में सिंदूर, मांग की पट्टियों पर मोतियों की लड़े, और शीश कमल पर जो बाल केस आए हैं, मत्थे पर आगे स्वर्ण पट्टिका बंधी हुई है। स्वर्ण पट्टिका में बीच में, बिल्कुल बीच मांग के सीध में पानड़ी का आभूषण शोभायमान है। श्यामा जी के शीर्ष कमल पर राखड़ी की शोभा आई है, मत्थे पर बिंदी है और टीका लटक रहा है। श्यामा जी महारानी का सौंदर्य ऐसा लगता है जैसे आनंद का सागर लहरा रहा हो। नाक में बिस्तर, नथ और वो भौएं, बंकियां, बरौनियां, पलकें, और वही पुतली वैसे राज्य के समान, और मुस्कुराता हुआ चेहरा। जब राज्य की तरफ थोड़ा सा देख करके मुस्कुराती है श्यामा जी महारानी, तो राज्य उनके प्रेम में खो जाते हैं, आनंद के सागर उमड़ उठते हैं। युगल स्वरूप सिंहासन पर बैठे, दो छत्र इनके दोनों के ऊपर लटक रहे हैं। सिंहासन की चमाचम पूरे रंग महल में, उस चमाचम मूल मिला कि उस हवेली को पूरी को ही एक दिव्य तरंगों से तरंगित कर रहे हैं। सभी ब्रह्म आत्माएं अपने हार श्रृंगार करके बैठी हैं चारों तरफ को। जैसे श्यामा जी का हार है, कंठसरी और हार और साड़ी, शीश पर टिक्का, मत्थे पर बिंदी, वही शोभा श्रृंगार उनके लिए, नथ भी उनके नाक में और बेसर। सभी आत्माएं युगल स्वरूप के साथ यहाँ सज धज करके बैठी हैं, अपने अपने प्रेममय बातों से मशगूल है। अब इस वक्त खेल की लीला में खोई हुई है। सभी मौत तो नजर तो उनकी तरफ, उनकी नजरों से जुड़ी हुई है, लेकिन वो सुरता खेल में लगी हुई है। यहाँ युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसाकर हृदयंगम कर अब यहाँ से गौर वर्ण, उज्जवल गौर वर्ण, कितना सुंदर संकुल, कितना मुलायम तन बदन, ये श्रृंगार शोभा और इस तन बदन की शोभा, इसी के लिए वाणी में परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई में कहा है, फेर फेर स्वरूप जो निरखी, वस्त्र भूषण श्रृंगार, फेर फेर स्वरूप जो निरखी, वस्त्र आभूषण श्रृंगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर करो मनोहार। धाम धनी की शोभा को निहारते हुए अगर आपकी ध्यान स्थिति कहीं दाएं बाएं डगमगाए, तो वहां से रोक करके युगल स्वरूप की श्रृंगार शोभा में लगाने के लिए ही चौपाई कह रही है। उनके वस्त्र और आभूषण, उनकी श्रृंगार शोभा में ध्यान लगाना है। अब सुंदर साथ जी युगल स्वरूप और श्रृंगार यहाँ मूल मिलावे की शोभा को दिल में लेकर के अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे वापिस। सामने अनेक रंगों के थंब, जिस रास्ते से पैड़ी से हम उतर रहे हैं सीढ़ी से, उसमें हरे रंग का थंब, दो थंब बीच में, नीलवी की दो थंब बराबर में। पूर्व दिशा से गए थे, पूर्व दिशा से उतर रहे हैं, क्योंकि इसकी पूर्व दिशा में चोर से बिल्ली है। अब थंबों से ऊपर चबूतरे से भूम एक कमर भर ऊंचे चबूतरे से 3 सीढ़ियां नीचे उतरे, फिर थंबों की हार आई, फिर आगे मंदिर 60 मंदिरों की हार आई, फिर आगे 64 थंबों की हार आई,
फिर आगे चौरस जिसमें रसोई की हवेली दहलान नहीं है, सब 80 हवेलियां हैं। फिर दूसरी चौरस हवेली में, फिर तीसरी में, फिर चौथी चौरस हवेली में जिसमें रसोई की हवेली है। दहलानों की शोभा को देखते हुए अब 100 सीढ़ियां उतर करके चांदनी चौक में वही लाल और हरे वृक्ष की शोभा को देख रहे हैं। लाल रंग के वृक्ष के पत्तों की शाइनिंग चमक कितनी है कि रेता नीचे सफेद है वो भी लाल लाल दिखता है। हरे रंग के पत्तों की चमक शाइनिंग कितनी है कि हरे पत्तों की चमक से रेता भी सफेद होते हुए हरा हरा दिखाई देता है दूर से। जब वहां के पत्तों में ऐसा रंग में ये रंग महल के चांदनी चौक में जो लाल हरे वृक्ष से क्यों है कि इससे ये सिद्ध किया गया है कि जब वहाँ के पेड़ पौधे पत्तों में भी इतना दिव्य तेज नूर है तो वहाँ की हवेलियों में और वहाँ के स्वरूपों में, वहाँ के श्रृंगार में कितना दिव्य तेज है। अब चांदनी चौक की शोभा को दिल में लेकर के रोष के द्वारा जमुना जी पर अमृत बन के बीचों बीच चलते हुए जमुना जी के पहाड़ पर पाट घाट पर आई। पाट घाट की शोभा को पहाड़ पर खड़े हुए दूर से देख रहे हैं। वहां से चल दिए अमृत वन से जामू वन, नारंगी का वन, वट वन होते हुए वट पुल पर आए। वट पुल के दोनों तरफ 2-5 भूम के ऊंचे बड़ के पेड़ जिनमें झूले लगे हुए हैं, आत्माएं झूलती है, झूले हुए हैं। वैसे छत के ऊपर कालीन बिछी हुई है, दोनों पुलों के ऊपर, पुल महलों के ऊपर, और सिंहासन कुर्सियां लगी हुई जिस पर आत्माएं बैठती हैं। सिंहासन पर युगल स्वरूप बैठते हैं राजी श्यामा जी, आत्माएं कुर्सियों पर और गलीचे पर बैठती हैं और सभी बातें पूछती हैं दूर दराज की। ये वो शोभा देख रहे हैं। केलपुल वटपुल दोनों आमने सामने सुंदर शोभा लिए हुए। जमुना जी की पहाड़ जैसा जवेरात जड़ी हुई किनार हो, जवाहरात हीरे पन्ने में मोती आदि जड़े हुए हो, बड़े बन के पेड़ों की झूमझुमाई, उनमें जो झूले लगे हुए हैं, बड़ी सुंदर शोभा। निर्मल स्वच्छ मोती जैसा जल बह रहा है, सुगंधित और शीतल सुंदर जल। ये जमुना जी की शोभा, पुलों की शोभा को देखते निहारते हुए, के महलों में से होते हुए, नौ फिराओं को देखते हुए, जवेरों के महलों की शोभा को, फिर महावनों से होते हुए वन की मोहलातों को देखते हुए, वन की मोहलातों को देख करके छोटी राम की 4 हवेली की शोभा को देख, उन हवेलियों की शोभा को देख करके बड़ी रांग में आए सागर और सागरों के बीच में टापू महलों की शोभा। छत के ऊपर कितने सुंदर बगीचे, ताल, बीच में टापू महल, बहुत सुंदर शोभा ली हुई। अब बड़ी रांग से बाहर निकले तो फिर चांदनी चौक, लाल हरा वृक्ष। हमें दहलान से निकला, दहलान के आगे तो सीधा रास्ता, बड़ा रास्ता है। दहलान से बड़े रास्ते से आए तो वनों के बीचों बीच है, वहां से बेहद मंडल में सतस्वरूप ब्रह्म धाम में, सतस्वरूप ब्रह्म धाम के निर्मल चैतन्य और महाकारण स्वरूपों की शोभा को देखते निहारते हुए, नीचे जबरील और असराफिल फरिश्तों का ठिकाना है, उनकी शोभा देखते हुए आत्माएं चमड़ ढुला रही हैं। 12,000 रूहें इनके चरणों में बैठी हैं। केवल ब्रह्म धाम से जमुना जी को पार कर सबलिक ब्रह्म धाम में आए। सबलिक ब्रह्म धाम में सबलिक ब्रह्म अपने योग माया के साथ सखियां चमड़ ढुला रही। फिर इसके आगे आया खंड रास, एक एक सखी, एक एक श्याम, रास की लीला चल रही है। उसके आगे ब्रज लीला, बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी बाल गोपालों के गायों के साथ बाल लीलाएं करे प्रेम की। प्रणव ब्रह्म 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप और इसके साथ रोध नहीं सकती। अब ये बेहद मंडल पार करके फिर निराकार के मंडल में, क्षर ब्रह्मांड में आगे प्रवेश किया तो मन रूपी अंडे से प्रकट हुए नारायण संकल्प करे, एक ओम बहुत श्याम प्रजा राम, एक ओम बहुत हो जाम। इसके आगे
शून्य में 5 शक्तियां वास्तविक, अनवर्चनी, उन्मनी, तुच्छा और शिव कल्याणी। उन्मनी शक्ति को देखते निहारते हुए आगे बढ़े। सतलोक में आए तो 3 भगवान शंकर और पार्वती, भगवान विष्णु और उनकी लक्ष्मी जी, ब्रह्मा और ब्रह्माणी अपने अपने पुरियों में अपने ही सुख आनंद में लीन है। इससे आगे आए तो स्वर्ग में देवताओं के देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे से परम आकाश, जिसमें अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा और तारेगणों का प्रकाश है। उसके बाद इस आकाश में आए अंतरिक्ष में, जहां सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा और सितारे, इन नक्षत्रों से होते हुए फिर उसी दरगाह मुकद्दस मुक्ति धाम पन्ना गुम्मट शाही में सतगुरु के साथ ही गए थे। सतगुरु का जोश, उनकी पावर, उनका ज्ञान का आवाज स्वरूप ही हमें ज्ञान रस्य में वहां लेकर के पहुंचा था। सतगुरु हमारे अंग संग थे, सब लीलाओं का अवलोकन कराया, दर्शन करवाया। अब गुम्मट में पहुंचे तो गुम्मट में बैठे अक्षरातीत धाम धनी नीचे तय खाने में बैठे हैं झूले पर, और ऊपर उनका ज्ञानमय स्वरूप। यहाँ सिंहासन के सामने अंतर आत्मा से सतगुरु के चरणों में प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके